जब हमारी वृत्ति तीर्थ बनती है तो हम में तीर्थत्व उतर आता है। राम के चिंतन में रामत्व हम में स्थान बना लेता है। ज्ञानी जन निर्गुण ईश्वर के चिंतन में डूब जाते हैं और भक्त जन सगुण रूप को अपने भीतर भर लेते हैं। और जो चित्त में बैठ गया वही तो चिंतन का आधार होगा, और जो चिंतन का आधार होगा उसी का तो प्रभाव हमारे चरित्र पर होगा, और जो हमारे चरित्र में अधिष्ठित हो जाएगा उसी की शुचिता तो हमारे व्यवहार में उतरेगी। ये तो क्रम है। जगत के चिंतन में, पदार्थों, वस्तुओं, प्रपंच के चिंतन में चिपकी हुई बुद्धि, चित्त वृत्ति प्रपंची ही तो होगी। किसी प्रपंची का चिंतन करोगे तो उसका प्रभाव आ जाएगा व्यक्तित्व के ऊपर। रात दिन षड्यंत्र, ईर्षा, द्वेष में लिपटी हुई चित्तवृत्ति आपको षड्यंत्री ही बनाएगी, ईर्षालु ही बनाएगी, निम्न कोटि का बना देगी, असुरत्व में ले जाएगी, दानवी भाव पैदा कर देगी, राक्षसी चेष्टाएं होने लग जाएंगी, तमस हावी हो जाएगा, जड़ता आ जाएगी, प्रमाद आ जाएगा, अज्ञानता का अंधकार घेर लेगा। और अपने इतने श्रेष्ठ जीवन को इतनी निम्न वृत्तियों का शिकार बनाना तो जरा भी समझदारी नहीं है। इसलिए दैवी संपदा से संपन्न होना मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है। यहां रीता कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। अगर श्रेष्ठ से नहीं भरेगा तो वो निकृष्ट से भर जाएगा। इसलिए श्रेष्ठत्व को अपने भीतर धारण करना, इसलिए चित्त चेतना को सजग रखने के लिए हमारे ऋषि महापुरुषों ने हमको सद्ग्रंथों का आश्रय लेने का निर्देश दिया। जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो, जब आपको सूझ ना रहा हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब सद्ग्रंथ आपको करणीय का बोध कराते हैं। सद्ग्रंथ आपको मार्गदर्शन देते हैं, उंगली पकड़कर आपका गंतव्य निश्चित करा देते हैं, आपका पथ निश्चित कर देते हैं, और उस पथ पर कदाचित आपको सफलता मिले या विफलता मिले, लेकिन सुख जरूर मिलता है। और जगत का पथ जो है वहां आप मथे जाते हो। आपकी चित्त चेतना अपनी जगह पर, अपने स्थान पर टिक नहीं पाती, वो सफलता हो या विफलता। इसलिए जब जगत के सफलता विफलता की बात आए तो सदैव याद रखो कि जगत से मिली हुई सफलता को कभी भी दिमाग में मत रखना, और जगत के द्वारा दी गई विफलता को कभी भी हृदय में मत रखना। अगर जगत की सफलता आपके सर चढ़ेगी तो आपको मदोन्मत्त बना देगी, और जगत की तथाकथित विफलता आपके दिल में अड्डा जमा लेगी तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने बहुत पाया, विस्तार जिनके बड़े हैं, ऐश्वर्य जिनका बड़ा है, धुंधुबियां जिनकी जय जयकार की, यश की चारों तरफ गूंज रही हैं, उनके खोखलेपन को ये जय जयकार भर नहीं पाती। पदार्थों, वस्तुएं, परिस्थितियां, ये सब हमारे भीतर के रीतेपन को भर नहीं सकती। इसलिए जो दुनिया की विजय करने निकले, उन्होंने भी दुनिया को बताया कि हमारी अंतिम यात्रा में हमारे हाथ हमारे कफन से बाहर निकाल देना। दुनिया देख ले कि हमने जिस संसार के लिए खून खराबा किया, दुष्टाचरण किया, अत्याचार किए, घोर जुल्म ढाए, वो साथ नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहे हैं। सब कुछ पाने के बाद भी कुछ नहीं पाया ऐसा लगता है। और ईश्वरीय सत्ता को आप ना पाओ
लेकिन ईश्वरीय सत्ता को पाने की चाह से भर जाओ, उतने भर में आपके जीवन का नर्तन रिदम कुछ और होगी, छंद कुछ और होगा, आनंद कुछ और होगा, मस्ती कुछ और होगी, खुशी कुछ और होगी। वो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की मोहताज नहीं होगी। इसलिए जीवन को श्रेष्ठत्व के लिए समर्पित करना चाहिए, निकृष्ट के लिए उचित नहीं है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।